नॉर्मली इंडिया में देखा जाता है कि बहुत से लोग अपने पैसे का दुरुपयोग करके या फिर अपनी पावर या फिर पोजीशन का दुरुपयोग करके किसी पर झूठी एफआईआर कराने की कोशिश करते हैं या फिर झूठी एफआईआर करवा देते हैं। किसी भी निर्दोष बंदे को वो फंसाने की कोशिश करते हैं। ये या तो होता है किसी के साथ जब रंजिश है, या फिर किसी को परेशान करने के लिए, या फिर किसी को झूठा सबक सिखाने के लिए। जब भी कोई रंजिश होती है या फिर कोई किसी के साथ कहासुनी हो जाती है तो एक पर्सन जो है अपनी रंजिश में उसके फैमिली मेंबर्स को या फिर उसके दोस्त को झूठा फंसाने की कोशिश करता है, अपने पैसे का यूज करके, अपनी पोजीशन और पावर का यूज करके। ये नॉर्मली देखा जाता है 498 ए के केसेस में। क्रूल्टी के जो केसेस है मोस्टली ये भी उनमें होता है। क्या होता है कि हस्बैंड या फिर मदर इन लॉ टॉर्चर करते हैं वाइफ को। अब टॉर्चर किया दो जनों ने, तो अब वाइफ क्या करती है कि वाइफ उनको सबक सिखाने के लिए उसके जो ब्रदर को फंसा देगी हस्बैंड के, या फिर उसकी सिस्टर को फंसा देगी, या फिर अपने फादर इन लॉ को फंसा देगी। मतलब एक्ट जो किया है वो दो पर्सन ने किया है, लेकिन सबक सिखाने के लिए रंजिश में उनकी जो फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। और नॉर्मली ये तो है क्रूल्टी की बात, अगर क्रूल्टी का केस है तो। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो झूठी एफआईआर हो जाती है और निर्दोष बंदे को फंसा दिया जाता है। अब नॉर्मली ये भी देखा गया कि चीटिंग जो है वो हस्बैंड करता है, या फिर कोई भी फ्रॉड है वो हस्बैंड करता है। तो अब जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो उसको सबक सिखाने के लिए उसकी वाइफ को भी इंडल्ज कर लेता है, या फिर उसके फादर मदर को भी इंडल्ज कर लेता है कि फ्रॉड करने में ये भी इसके साथ ही थे। सो इस सिचुएशन में बंदा कहां पे जाता है? इस सिचुएशन में जिसको इंडल्ज किया है वो जाता है पुलिस की तरफ कि मेरे खिलाफ जो है वो झूठी एफआईआर की है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने तो खुद ही एफआईआर की है। पुलिस ने जब खुद एफआईआर की है तो पुलिस जो आपकी एप्लीकेशन पे क्यों एक्शन लेगी? सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में अगर झूठी एफआईआर आप पर होती है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स पे होती है तो उसका रामबाण इलाज लेके आया हूं कि कैसे आप उस झूठी एफआईआर को कैंसिल करवा सकते हैं या फिर उस झूठी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, झूठी एफआईआर से निकलने के लिए दो ऑप्शन है। एक है लंबा प्रोसेस और एक है शॉर्ट प्रोसेस। जो लॉन्ग प्रोसेस है वो ये है कि अगर आप पे एफआईआर हो जाती है, अब एफआईआर होने के बाद आपको क्या है कि जमानत लेनी पड़ेगी। जमानत लेने के बाद जो भी आपका ट्रायल चलेगा उस ट्रायल में आपने एविडेंस देने, अपनी गवाही देनी है, या फिर किसी की गवाही करवानी, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं कि मैं इस क्राइम में इंडल्ज नहीं था। वो पूरा का पूरा जो ट्रायल चलेगा 4 से 5 साल तक उस केस का ट्रायल चलेगा। अब वो केस का जो ट्रायल चलेगा उसमें फाइनली जो है 4 से 5 साल के बाद आपका डिसीजन आएगा कि आप जो है वो निर्दोष थे और आपका इस क्राइम में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी। एक तो है ये ट्रायल, और जो दूसरा है वो है सेक्शन 482 सीआरपीसी। ये है वो रामबाण इलाज। सेक्शन 482 सीआरपीसी जो है, आप जो भी एफआईआर आपके अगेंस्ट हुई है उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं उसकी क्वैशिंग के लिए। आपने क्या करना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, आपकी जो भी इंटेलिजेंस है या फिर नहीं है, जो भी आपके पास प्रूफ्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सारा का सारा डाटा लेके 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी है। तो ये जो 482 है ये एक की है एफआईआर को क्वैश करने की। अब हम बात कर लेते हैं कि 482 सीआरपीसी में अगर आप पिटीशन डालते हैं तो इसके क्या क्या बड़े बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपके अगेंस्ट झूठी एफआईआर हो जाती है तो आपकी जो अरेस्ट है वो स्टे हो जाएगी, पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी। और दूसरा इसका बिग बेनिफिट ये है कि आपके खिलाफ जब आपकी जो अरेस्ट है वो स्टे हो गई है तो अब पुलिस आपके अगेंस्ट फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लेगी जब तक वो 482 सीआरपीसी की पिटीशन पेंडिंग है। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इसका ये है कि अगर आप
सफिशिएंट प्रूफ लेके जाते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपकी प्रेजेंस के रिगार्डिंग कि इस इंसिडेंट में मैं प्रेजेंट नहीं था, कोई भी आपके पास अगर प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, तो वो आप उस पिटीशन में लगाएं। आपकी जो एफआईआर है, आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है झूठी, वो इसमें क्वैश हो जाएगी और इस केस से आप निकल जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें 482 सीआरपीसी में आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहला राइट आपका यह है कि आप अपने लिए एक एडवोकेट इंगेज कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि आप अपने बेगुनाही के सबूत जो हैं, प्रूफ हैं, वो लगा सकते हैं। अब वो प्रूफ क्या क्या हैं, आपके पास कोई भी ऑडियोग्राफी है या फिर वीडियोग्राफी है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट, जो आप इस झूठी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं, और कोई भी अगर निर्दोष है तो अपने आप को इसमें बचा सकता है। तो ये एक पर्सन के राइट हैं जो 482 सीआरपीसी में वो अपने अवेल कर सकता है। अब आपने राइट्स भी जान लिए और इसके बेनिफिट भी जान लिए, और आपने जो है वो पिटीशन डाल भी दी है। अब आपने इस पिटीशन में करना क्या है। अब जो आपकी पिटीशन है 482 सीआरपीसी में, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी डाटा है, वो आपने सारा का सारा जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें दिखाना है कि इस इंसिडेंट्स में मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर इस क्राइम में मैं कहीं पर भी हाजिर नहीं हूं। आपकी एब्सेंस है तो वो भी आपने शो करनी है, या फिर किसी पर्सन को पेश करना है, उसकी गवाही करवानी है कि मैं उस दिन वहां पर नहीं था। या फिर अगर आपकी टावर लोकेशन है वो भी आप निकलवा सकते हैं कि उस दिन मैं इस इंसिडेंट स्पॉट पे नहीं था। तो आपने जो भी अपने बेगुनाही के सारे सबूत देने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये प्रूव करना है कि उस दिन मैं वहां पर नहीं था या फिर इस क्राइम में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो अब आपने सारे प्रूफ जो हैं वो लगा दिए हैं। अब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, और जैसे ही आपके अगेंस्ट एफआईआर क्वैश होती है तो उस एफआईआर में आपके अगेंस्ट कोई भी फर्दर एक्शन अब नहीं होगा। आप उस केस में बाहर निकल चुके हैं और आपके अगेंस्ट जो एफआईआर वो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें बताया कि अगर आपको कोई भी झूठे केस में फंसा देता है या फिर झूठी एफआईआर करवा देता है अपने पैसे के बल पे या फिर पावर के बल पे या फिर उसकी पोजीशन के बल पे, तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर आप 482 में जाएंगे तो आपके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर क्वैश हो जाएगी। ये है 482 सीआरपीसी की पावर। ये है रामबाण इलाज जो आपके अगेंस्ट झूठी एफआईआर कर दी जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पे आती रहती हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।